अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और आज का जो व्लॉग है वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और आप में से किसी ने भी इसको स्किप नहीं करना और आप लोग इसको कंप्लीट देखिएगा। तो आज थी जी मेरे भाई की बर्थडे और यहाँ पर उसकी हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। तो मैंने कहा चलें, छोटी सी बिल्कुल घर में सिंपल सी सेलिब्रेशन थी और हम लोग घर में ही बस केक लाए और उसके लिए कुछ थोड़ा बहुत खाने का एहतमाम किया। और बस हमने बिल्कुल सिंपल सी, कुछ भी नहीं यहाँ पर किया ज़्यादा। और यहाँ से जी हमने सुल्तानी एंड पानी, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट बारबेक्यू है, वहाँ से हम लोगों ने टिक्के कबाब ले लिए। और ये बिरयानी जो थी ये मैंने अपनी ले ली थी क्योंकि मेरा बारबेक्यू का मूड नहीं था। और काफ़ी दिन से एक्चुअली हम लोग अक्सर ही रात में बारबेक्यू खा रहे थे। तो मैंने कहा मुझे आज बारबेक्यू नहीं खाना है, मुझे चिकन बिरयानी खानी है। क्योंकि वैसे भी अब इंशाल्लाह 2-3 दिन में मैं यूएस से वापस जा रही हूँ और वहाँ पे मुझे इस तरह की मार्केट की जो बिरयानी है वो नहीं मिलने वाली, घर की ही खानी पड़ेगी। और यहाँ पर ये जो आपको एक छोटी सी पेस्ट्री नज़र आ रही है, ये भी मैंने अपने लिए लिया है क्योंकि मुझे एक्चुअली ड्राई केक पसंद नहीं है। और इस टाइम सबका मूड था कि जी ड्राई केक जो है बर्थडे पे वो कट किया जाए। और स्पेशली जो मेरे भाई की बर्थडे थी उसने स्पेशल कहा था कि जी ड्राई केक लेके आना, उसको ये जो फ्रेश क्रीम केक है वो पसंद नहीं है। तो मैंने अपने लिए ये छोटी सी जो पेस्ट्री है वो ले ली। और ये कुछ गिफ्ट्स थे जो कि हमने अपने भाई को दिए थे। और हमारे घर में बर्थडे जो है वो ज़रूर सेलिब्रेट की जाती है, भले बिल्कुल सिंपल की जाए, बड़ा हो छोटा हो। इवन के अभी मेरी मामा की डेथ हो गई है, लेकिन जब वो ज़िंदा थी तो हम उनकी वेडिंग एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट किया करते थे। इवन के पापा की बर्थडे भी सेलिब्रेट होती थी। तो हमारे घर में बर्थडे जो है वो सिंपल हो या बड़ी हो, लाजमी तौर पर जो है वो सेलिब्रेट होती है और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी जी मैं जा रही थी अपने ससुराल में मिलने के लिए, क्योंकि 1-2 दिन में मेरी वापसी है। और मेरी जाने से पहले कोशिश होती है कि मैं सबको जाके और ख़ुद मिल के आऊँ, अल्लाह हाफ़िज़ कह के आऊँ। और यहाँ पर दिन जो थे वो बिल्कुल कम थे और अभी मुझे बहुत सारी शॉपिंग भी करना थी और सबको मिलने के लिए भी जाना था। और साथ ही साथ में जो अपनी पैकिंग है वो भी करनी थी। काफ़ी सारे जो मेरे काम हैं वो इस टाइम पर पेंडिंग पड़े हुए थे और मुझे इस टाइम पर बहुत ज़्यादा टेंशन भी थी कि जल्दी से सब कुछ जो है वो मैनेज हो जाए। और हस्बैंड ने आना था मुझे लेने के लिए, लेकिन अभी क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है और उनके आने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, तो फिर वो नहीं आए। और अभी जो है मुझे अकेले ही फ़्लाइट लेना है अपने छोटे बेबी के साथ। और थोड़ा सा मैं नर्वस भी हूँ। वैसे तो 2-3 दफ़ा मैं आ चुकी हूँ और वापस भी चली गई हूँ, टेंशन तो इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी अभी क्योंकि कोरोना की सब प्रॉब्लम चल रही है और अभी 3-4 दिन पहले जो है वो टेस्ट भी करवाना है, तो बस यही सब जो टेंशन्स हैं वो चल रही हैं। खैर, टेंशन्स को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए माइंड को भी हम लोग आ चुके हैं जी फोर्ट्रेस। मैंने कहा चलो जाने से पहले एक दफ़ा फोर्ट्रेस का जो विज़िट है वो कर लिया जाए। मुझे फोर्ट्रेस जाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा अच्छा इसलिए लगता है कि यहाँ पर आपको सभी चीज़ें मिल जाती हैं। लाइक आपने अगर शॉपिंग करना हो तो यहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। और अगर आपका कुछ एंटरटेनमेंट का मूड हो, कुछ झूले वगैरह लेने हैं, तो वो भी बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। इसके अलावा अपनी खाना पीना हो तो वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। और यहाँ से मेरा भी यही प्लान था कि मैं कुछ थोड़ी सी जो है अपने लिए शॉपिंग कर लूँगी, कुछ पाकिस्तानी ड्रेसेस ले लूँगी, क्योंकि यहाँ से जो ड्रेसेस मिलती हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, उनकी डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और पहनी हुई भी वो बिली में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। सबसे अच्छी बात है कि बड़ा डिफरेंट सा उनका जो है वो डिज़ाइन होता है। तो खैर, जब मैं पाकिस्तान रहती थी तो मैं यहाँ से बहुत सारी जो शॉपिंग है वो क्या करती थी। अच्छा, शॉपिंग करते करते मुझे भूख ज़रूर लगा करती है और यहाँ से मुझे स्टार्ट हो चुकी थी भूख और हम लोगों ने यहाँ से फ्राई चिकन एंजॉय किया। और उसके बाद अभी हम लोग आ चुके हैं जी फोर्ट्रेस और यहाँ पर हम बच्चों को दिलवाएंगे राइड। तो यहाँ पर आकर जी बच्चों ने किया है बहुत ज़्यादा फ़न। और आप देख लें कि रायन माशाल्लाह से इतना ज़्यादा एक्साइटेड था और उसके तो भंगड़े ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। पता नहीं इसने ये कहाँ से इतना ज़्यादा भंगड़ा जो है वो सीख लिया। और रायन जो है वो जी खुशी से यहाँ पर डांस कर रहा था और सारे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा उन्होंने यहाँ पर फ़न किया। और बिलीव मी कि बच्चों को एक्साइटेड देख के ना जो पेरेंट्स हैं, मैं समझती हूँ उनको खुद ही उतना मज़ा आ जाता है। हालांकि यहाँ पर माशाल्लाह से रायन ने सारी जो राइड्स हैं वो एंजॉय की हैं और मुझे उसको देख के इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि मुझे लग रहा था कि ये सारी जो राइड्स हैं वो मैंने एंजॉय कर ली। तो जी ये एक राइड थी जिसपे मैं बैठी थी। ये है जी ट्रेन, जो कि आपको पूरे फोर्ट्रेस का जो है चक्कर लगाती है और ये ऊपर चलती है। और इस ट्रेन में मैं बैठी थी बच्चों के साथ, यानी कि सभी बैठे थे
और इस ट्रेन में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा ना डर लगता है, मैं राइड्स पर नहीं बैठती। अगर बैठ भी जाऊँ किसी एक आदि पे तो बस मैं एक ही लेती हूँ राइड, और वो भी मेरा दिल जो है वो कंट्रोल में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हमारी बाकी फैमिली में कोई भी इतना डरपोक नहीं है, पता नहीं मुझे क्यों राइड से डर लगता है। और माशाल्लाह सभी जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़न करते हैं, और मैं अकेली जो थी वो साइड पे खड़ी हुई थी। सभी ने सारी ही राइड्स जो हैं वो इन्जॉय की, और मैं बच्चों को लेके, और मैंने कहा चलो तुम लोग तो सब ले रहे हो तो इन्जॉय करो, और बच्चे जो है वो मेरे हवाले कर दो, और मैं बच्चों को जो है सारी राइड्स वो दिलवा देती हूँ। और मैंने यहाँ पर सारी जो राइड्स हैं वो दिलवाई। और रायन जो था, यूएसए में जो पार्क हैं वहाँ पर हम पहले जाया करते थे। मेरे हस्बैंड भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा डरपोक हैं, वो भी नहीं राइड्स पे बैठते और मैं भी नहीं बैठती। और हम लोग पहले जाते थे पार्क्स में, लेकिन दोनों ही राइड्स पे हम लोग नहीं बैठा करते थे, और हम ढूंढते थे कि कौन सी कोई ऐसी कोई सिंपल सी राइड हो जिस पे डर ना लगे। लेकिन अभी रायन को इस तरह राइड्स में एंजॉय करता देख के मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी, और मैंने सोचा कि चलो अब जब हम यूएसए जब मैं वापस जाऊँगी और फिर हम वहाँ पर पार्क्स में जाया करेंगे तो एटलीस्ट वहाँ पर रायन जो है वो फुली इंजॉय करेगा, क्योंकि रायन माशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं डरता है। और अभी ये जस्ट 2 इयर्स का है, और आप देखें कि माशाल्लाह इतना ब्रेव है ये, और इतनी खुशी से ऐसे बड़े बच्चों की तरह से इसने जो राइड्स हैं उसको एंजॉय किया। और बिलीव में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई, और आप लोग सभी प्लीज़ देखकर माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। अच्छा, कुछ कंट्रीज़ की कुछ जगहें होती हैं जहाँ पर कि बड़ी फेमस होती हैं, तो मेरे ख्याल से हमारे लाहौर का ये जो फोर्ट्रेस है ये बहुत ज़्यादा मशहूर है, और शायद ही लाहौर में रहने वाला कोई ऐसा बंदा होगा जो लाइफ में कभी फोर्ट्रेस नहीं गया, और अगर नहीं भी गया तो वो बाय नेम जो है वो फोर्ट्रेस को ज़रूर जानता होगा। और मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे होते थे तो मुझे फोर्ट्रेस जाना इतना ज़्यादा अच्छा लगता था, और जब मैं फोर्ट्रेस आ जाती थी तो फिर मेरा वापस आने का बिल्कुल दिल नहीं करता था, और घर वाले कहते थे कि चलो वापस, और मैं वहीं रफ्फड़ डाल के खड़ी होती थी कि मैंने नहीं जाना, अभी नहीं जाना, अभी थोड़ी और राइड्स लेनी है और अभी बाद में चलेंगे। और बस जाने का कोई नाम लेता था ना कि घर वापस चलें, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे ऊपर जैसे बिजलियां गिर गई हैं कि पता नहीं क्या हो गया, क्यों वापस जा रहे हैं। और बस मेरे ख्याल से सभी बच्चों का यही होता है कि जब वो किसी भी एंटरटेनिंग प्लेस पर आते हैं तो फिर बच्चे बस कहते हैं कि अब जो है वापस ही वो घर की तरफ जाना ही नहीं है। और वापसी के टाइम पे बिल्कुल ऐसा ही मेरे बेटे ने भी किया। मेरे ख्याल से ये आदत उसको मुझसे ही कन्वर्ट हुई होगी कि जब उसको वापस जाने के लिए कहा गया तो उसने वहीं रफ्फड़ डाल दिया कि नहीं नहीं मामा, नो मामा, नो मामा, कि उसको घर नहीं जाना है। और बड़ी मुश्किल से उसको मैं गोद में उठा कर और फिर मैं घर वापस लाई। और माशाल्लाह से रायन ने यहाँ पर एंजॉय भी इतना ज़्यादा किया। और इस टाइम पर गर्मी जो थी वो भी बहुत ज़्यादा थी, और बच्चे बेचारे जो थे उनके बाल इस टाइम गर्मी और पसीने से जो थे वो बिल्कुल भीगे हुए थे। और लाहौर की जो गर्मी अभी तक स्टिल जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, मौसम बिल्कुल भी ठंडा अभी तक नहीं हुआ। हालांकि यूजुअली जो है इन डेज़ में आकर मौसम जो है वो चेंज हो जाता है और ठंडा हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अभी जो स्टिल यहाँ पर जो है वो गर्मी वो चल रही है। तो जी यहाँ पर जो है बस हम लोगों ने यही थोड़ा बहुत जो है फ़न किया है। और आज वैसे बहुत ज़्यादा स्पेशल डे भी था, क्योंकि आज के दिन थी मेरी बर्थडे, और मुझे सुबह से किसी ने भी विश किया ही नहीं। और मैं ये सोच रही थी कि आज मेरी बर्थडे है और किसी को भी याद नहीं है, और मेरी बहुत ज़्यादा विश होती है कि जो मेरी बर्थडे है उसको सेलिब्रेट किया जाए। मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ी सेलिब्रेशन हो, बट एटलीस्ट ऐसा हो कि मुझे अच्छा लगे, मेरे लिए अच्छा हो। लाइक बेशक मैं अकेली ही कहीं मुझे कोई लेके और घूमने फिरने चला जाए, कोई लेके मतलब मेरे हस्बैंड लेके चले जाएं या मेरे फैमिली वाले लेके चले जाएं, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एंटरटेनिंग जो है वो होना चाहिए। और मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा जो थी अपसेट हो रही थी कि किसी ने भी मेरी बर्थडे नहीं विश की, और किसी को भी शायद मेरी जो बर्थडे है वो याद ही नहीं है। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई जब हम लोग घर गए, तो रास्ते में हम लोग 2 गाड़ियों में गए थे, और जो दूसरी गाड़ी है वो आधे रास्ते से गायब हो गई। और फिर पता चला कि जी इन लोगों ने बाद में जो है वो मेरे लिए मेरी बर्थडे का जो है वो एहतमाम करने के लिए वो लोग गए थे, और बहुत अच्छी और बड़ी प्यारी और सभी जो थी मेरी फेवरेट चीज़ें उन लोगों ने ली थी। और यहाँ पर ये सिस्टर ने एक्चुअली क्लिप बनाया था, और उससे फिर मैंने बाद में जो है वो ले लिया। तो ये जो किचन कज़ीन है जिसका केक मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और मेरा हमेशा से यही होता है कि जब भी मेरी बर्थडे हो तो प्लीज़ और कुछ करो या ना करो, बट जो केक है वो बहुत ज़्यादा प्रीटी होना चाहिए और किचन कज़ीन का होना चाहिए। खैर अभी फ़िलहाल जो है यहाँ पर किचन कज़ीन का तो वैसे भी आप
कोई सा भी केक उठा लें ना, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े का होता है। और साथ ही में ये जी अमेरिकानो पिज़्ज़ा, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और सारे ही यहाँ पर जो खाने थे वो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट थे। किचन कुज़ीन में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और अमेरिकानो जो पिज़्ज़ा है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा और मज़े का है। और जब मैं घर वापस आई फोटो से, तो आते साथ मिला मुझे ये मज़ेदार सा सरप्राइज़। और मुझे सरप्राइजेस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मेरे ख्याल से सभी को ही बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। शायद ही कोई ऐसा बंदा या बंदी होगी जिसको सरप्राइजेस पसंद नहीं होते। तो जी यहाँ पर हम लोगों ने बिल्कुल सिंपल सी, जैसे कि कुछ दिन पहले भाई की बर्थडे हुई थी, बिल्कुल उसी तरह से ही बिल्कुल सिंपल से तरीके से जो है उन सब ने मेरी बर्थडे सेलिब्रेट की, मुझे भी प्रेजेंट्स दिए। इंशाल्लाह जब मैं यूएसए चली जाऊँगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर जो है वो सब कुछ शेयर करूँगी। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। और जिन्होंने भी अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ में जो बेल का एक आइकन नज़र आ रहा है, जो बेल का निशान है, उसको भी प्रेस कर दिया करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँगी तो नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाया करेगी। और अभी यह है नेक्स्ट डे का व्लॉग, और हम आए हैं जी कोरोना टेस्ट के लिए। तो इंशाल्लाह आपसे होती है कल मुलाकात, उसमें सारी डिटेल्स होगी मेरे कोरोना टेस्ट की भी, और सारी जो फ़्लाइट की जितनी भी डिटेल्स हैं वो सब आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। अब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।